हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10.1। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, व्हाट आर द कॉमन फिजिकल और केमिकल फीचर्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स के हमें फिजिकल और केमिकल फीचर बताने हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी देखिए, तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, दे आर क्वाइट सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट। यानी ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं। सॉफ्ट कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम इन्हें तेज धार चाकू से या मान लीजिए स्पैचुला का आपने दूसरा साइड देखा होगा जो कि धार होता है, अगर हम उसे कट करें तो उसे कट करने पर आसानी से क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। अब देन सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि ये क्या है, लाइट मेटल्स हैं। जैसे अगर हम लोग कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें कि एल्कलाई मेटल्स की, तो ये कैसे मेटल हैं, ये हमारे लाइट मेटल्स हैं। देन थर्ड हमारा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि लार्जर साइज दस हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। यानी इनका साइज जो होता है वो क्या होता है, बड़े साइज के होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल में शुरुआत में इन्हें रखा गया है फर्स्ट डे में एल्कलाई मेटल्स को। फर्स्ट डे के मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कलाई मेटल्स कहते हैं। तो जब शुरुआत में रखा गया है तो शुरुआत में न्यूक्लियर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। जब हम फर्स्ट ए में आ रहे हैं तो फर्स्ट ए में अगर हम लोग पीरियड में किधर इधर जाएं, अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाएं, तब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे, और बीच में प्रोटॉन बढ़ेंगे। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपने तेजी से खींचेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, शुरुआत में ही पढ़े जा रहे हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और साइज क्या होता है, लार्जर। देन डेंसिटी क्या होती है, लिथियम से अगर हम सीजियम की ओर जाएं तो हमें पता है कि इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एटम है, और एटम में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, ये हमारा, अगर हम फर्स्ट पीरियड में तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट शेल मिलेगा। सेकंड पीरियड में तो 2 शेल हमें मिलेंगे। थर्ड पीरियड में तो 3 शेल मिलेंगे। और इनके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, अंदर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करते करते डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पोटेशियम जो होता है वो सोडियम से क्या होता है, लाइटर होता है। लेकिन चौथी हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे क्या लिखी हुई है, यहाँ पे कह रहे हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आर लो। यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। और लो किस वजह से होते हैं, देखिए इनमें क्या होता है, इनमें वीक मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। वीक मेटेलिक बॉन्ड कैसे होता है, तो जैसे ये मेटल है हमारा, तो मेटल से क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ए के हैं तो आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें लिथियम की, एटॉमिक नंबर 3 होगा, 1s2 2s1। सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक बड़ी जल्दी क्या हो जाता है, निकल जाता है। और निकल जाने के बाद मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मेटल पे क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, जैसे मेटल पर प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। और इस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाएंगे मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड। तो वीक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, इस वजह से क्या होता है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। और वो किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग इनके डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये हमारी क्या आ गई, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि मेटल्स और देयर सॉल्ट इम्पार्ट कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। कलर किस वजह से शो करेंगे, तो आउटर शेल में क्या है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है। एनर्जी लेकर क्या चला जाता है ऊपर, ऊपर से जब नीचे आ रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है। अगर ये जो एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी हमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड कलर के वेवलेंथ की हो। यानी कहने का मतलब ये है विजिबल लाइट। ये लाइट जो हमें दिखाई देती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विजिबल लाइट। इस क्षेत्र में इसका प्रकाश पड़े, इसकी वेवलेंथ पड़े इस लाइट की, तो हमें क्या होगा, वो कलर दिखाई देगा। और इनकी पड़ती है तो इसीलिए ये क्या होते हैं, हमें इस कलर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट और रुबिडियम रेड वायलेट और सीजियम ब्लू कलर का हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इनके मेटल्स जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है।
नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको हम लोग ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई कि जो एल्कलाई मेटल्स हैं, ठीक है, एल्कलाई मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, फ्लेम टेस्ट से। अब जब कलर शो कर रहे हैं तो अगर हम इनको क्या करें, एलिमेंट्स को बंद करें तो बंद करने पर अलग अलग कलर देंगे। तो फ्लेम टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें टेस्ट कर सकते हैं। और कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन्हें हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आपने एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम एक जगह और सुना होगा, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला चैप्टर में आपने सुना होगा, जब लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड पढ़ाया जाता है आपको, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे लौट रहा होता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में एनर्जी इमिट करता है। इससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वापस लौट रहा है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में वापस लौट रहा है तो एनर्जी क्या करता है, इमिट। इस इमिटेड एनर्जी से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है इसको क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इससे स्पेक्ट्रम एनर्जी इमिट किया तो इसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम जो मिला इमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन वहीं अगर हमको ये जो स्पेक्ट्रम मिला ये इस आधार पर मिले कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी नीचे लेकर ऊपर जा रहा हो और इस एब्जॉर्प्शन के आधार पर हम स्पेक्ट्रम अगर मिले हैं तो हमें उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इन्हें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग कलर के क्या कर रहे हैं, लाइट शो कर रहे हैं, तो अलग अलग कलर की लाइट एब्जॉर्ब भी करेंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर हम इनके कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर। देन लास्ट हम देख लेते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी है कि व्हेन सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इन पर पड़ती है तो ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, रिमूव लूज कर देते हैं, निकल जाता है इनसे, रिमूव हो जाता है। इसीलिए सीजियम और पोटेशियम जो होते हैं इनका यूज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। तो देखिए किसी अगर मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन मेटल निकल जाते हैं, कब, जब लाइट पड़े स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, मतलब एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट पड़े और इनसे क्या हो जाए, निकल जाए इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इफेक्ट कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इनका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। तो 7 फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ये लाइट होते हैं, लाइट मेटल्स हैं, सिल्वरी वाइट मेटल्स हैं, और इनमें ये जो होते हैं ये फ्लेम कलर शो, फ्लेम टेस्ट में देखते हैं हम लोग इनको, इनके सबके अलग अलग कलर होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वीक होते हैं। एल्कलाई मेटल्स का यूज़ हम लोग फोटोमेट्री फ्लेम टेस्ट और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इनमें इनका यूज़ हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में करते हैं। अब सेकेंड पार्ट से हमसे पूछ रहे थे कि बताइए कि इनकी केमिकल फीचर्स क्या होंगे। तो फिजिकल हमने डिस्कस कर लिए प्रॉपर्टीज, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम देख लेते हैं ये एल्कलाई मेटल्स होंगे कैसे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका लार्ज साइज होता है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप खुद ही सोचिए कि इनके पास क्या है, इनके पास यहाँ पर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में आउटर शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आउटर शेल में अगर हम लोग देखें लिथियम की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो 1s2 हो जाएगा और 2s1 हो जाएगा। 2s1 तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है बड़ी जल्दी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। जब बड़ी जल्दी निकल जाएगा तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो पहली बात तो ये हो गई। इसी वजह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और पहले ही ग्रुप में रख दिए गए फर्स्ट डे में, तो इनका साइज भी क्या होता है, लार्ज होता है। इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और ये जो रिएक्टिविटी है वो ऊपर से नीचे जाने पर, यानी हमारा कहाँ से हम लोग जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तक के क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। शुरुआत में चाहो तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे हम लोग लिख लें। तो यहाँ तक फ्रांसियम तक इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। एयर से कैसे रिएक्शन करते हैं ये। तो देखिए जैसे अगर हम लोग सेब को कट कर दें तो सेब क्या होता है, बड़ी जल्दी उसकी सरफेस क्या होने लगती है, ब्राउन होने लगती है। थोड़ी देर बाद देखिए तो ऊपर की सरफेस क्या हो जाएगी, ब्राउन।
आलू को कट करके रख दें तो उसकी भी सरफेस ऊपर क्या हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। ऐसे ही क्या होती है, बनाना अगर हम लोग कट करके रख दें तो उसकी सरफेस भी क्या हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। हालांकि बनाना ऐसे ही रखा पड़ा रहता है अगर, तो क्या हो जाता है, तब भी वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका। सिमिलरली क्या होगा, इनकी भी सरफेस क्या हो जाएगी, इनका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उससे क्या बनेंगे, ऑक्साइड बनेंगे। लिथियम जो होता है, लिथियम सिर्फ मोनोऑक्साइड, सिर्फ एक ऑक्साइड, ऑक्सीजन इसे जुड़ेगा नहीं, ऑक्साइड बनेगा ये। सोडियम जो होता है वो पर ऑक्साइड बनेगा। पर ऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, जब ओ बॉन्ड ओ हो तो उसे हम लोग पर ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। अदर मेटल्स जो होंगे वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। वो सुपर ऑक्साइड क्या होगा भी हम देखेंगे। तो ये ऑक्साइड बनाएंगे और ये ऑक्साइड जो होते हैं वो मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेते हैं तुरंत और क्या बना लेंगे, हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। जैसे सोडियम ऑक्साइड बना लेगा NaOH, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे, हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। तो रिएक्शन दरअसल ये होती है कि इनमें जो होता है, पहले सुपर ऑक्साइड की हम बात कर लें अगर, तो सुपर ऑक्साइड आयन जो होते हैं वो इज स्टेबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन। देखिए सुपर ऑक्साइड कब होंगे, जब O2 माइनस लगाओ, जैसे KO2 तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, RbO2 तो रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो एक ही माइनस लगा है, 2 ऑक्सीजन बांटे तो माइनस हाफ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। और यहाँ पर ऑक्साइड में क्या होती है, मोनोऑक्साइड में यहाँ पर होती है -2। तो होते हैं हमारे ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनते हैं। सुपर ऑक्साइड स्टेबल कब होंगे, ये तभी स्टेबल होंगे जब कैटायंस क्या हो, लार्ज साइज के हो। तो कैटायन जब लार्ज साइज के होंगे तब क्या होंगे, सुपर ऑक्साइड स्टेबल होंगे। ठीक है, जैसे कौन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सुपर ऑक्साइड हमारे बनेंगे। तो सुपर ऑक्साइड हमारे बनते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए लिथियम ने ऑक्सीजन से करी रिएक्शन तो ऑक्साइड बना, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो सोडियम पर ऑक्साइड बना, Na2O2। और मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो सुपर ऑक्साइड बना। ये मेटल कौन कौन से हमारे होंगे, ये मेटल होंगे हमारे ये, यानी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे क्या बनेंगे, सुपर ऑक्साइड बनेंगे। क्यों, क्योंकि सुपर ऑक्साइड जो होंगे वो स्टेबल होंगे सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैटायंस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहली केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, तो जो हमारे एल्कलाई मेटल्स होते हैं, एल्कलाई मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड। और इसमें क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। रिएक्शन कैसे होती है, तो देखिए मेटल, जैसे मान लीजिए आप सोडियम का पीस लें और सोडियम के पीस को हम लोग पानी में अगर डाल लें, थोड़ा सा पीस लीजिएगा क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही विगोरस होती है, हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, तो बम्प भी कर सकता है जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या करिए, बहुत थोड़ा सा पीस लीजिए, उससे हम पानी के अगर आप डालें और उसके अंदर फिनोल्फ्थालीन का सोल्यूशन डाल दें तो देखिए होगा क्या, पहले तो जैसे सोडियम का मेटल का पीस डालेंगे वो आपको ऐसे तैरता तैरता दिखाई देगा ऊपर की ओर और उसमें गैस निकलेगी। वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। पता करना हाइड्रोजन गैस है कि नहीं, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कीजिए और जैसे ही आप उसके पास ले जाएंगे फ्लेम के पास, पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग फिनोल्फ्थालीन डाल दें तो फिनोल्फ्थालीन डालने पर हमें पिंक कलर मिलेगा। क्यों, क्योंकि सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोक्साइड बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। तो फिनोल्फ्थालीन जो होता है हाइड्रोक्साइड यानी हमारे एल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर के रूप में काम करता है, तो हमें पिंक कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जब वाटर से रिएक्शन करता है मेटल। इसीलिए क्या होता है, ये रिएक्शन हमारी क्या होती हैं, विगोरस होती हैं, एक्सेप्ट जब हमारा मेटल कौन हो, लिथियम हो। क्यों, क्योंकि लिथियम जो होता है उसका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज और हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल हो और मेटल के चारों वाटर मॉलिक्यूल आके लग जाएं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, उसको हाइड्रेटेड कर देंगे। जो हाइड्रेशन कर रहे हैं इसमें जो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसीलिए क्या होता है हमारा एल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं वो नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। एल्कलाइन मेटल्स को हम लोग किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, या हम लोग इसे पैराफिन ऑयल में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स क्या है, डाई हाइड्रोजन।
तो मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ, और क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड्स। ये मेटल हाइड्राइड जो होंगे वो आयनिक सॉलिड होंगे, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या है हमारा, रिड्यूसिंग नेचर है इनका। तो देखिए इनके आउटर शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ये मान लीजिए मेटल है, मेटल के आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है एल्कलाइन मेटल्स के, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसीलिए क्या होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो मान लीजिए ये ए हमारा क्या है, कोई सब्सटेंस है और मेटल से रिएक्शन कर रहा है, तो मेटल इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ए जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ए का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसीलिए मेटल क्या होंगे, बड़ी जल्दी इसको क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, यानी ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जिसमें से लिथियम जो होता है हमारा वो क्या होता है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम कम पावरफुल क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलोजन। तो ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, विगोरस रिएक्शन होगी, और क्या बनेंगे, हाइलाइट, जो कि कैसे नेचर के होंगे, आयनिक हाइलाइट होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है इनकी, वो केमिकल प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। ये जब लिक्विड अमोनिया में होते हैं तो कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, डीप ब्लू कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी ये डीप ब्लू कलर का होगा और प्लस कंडक्टिंग नेचर का होगा। होता क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ जुड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और जो हमारा मेटल आयन होता है वो अमोनिया के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब एक्स और प्लस वाई के लिए मतलब कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, वो कुछ मॉलिक्यूल मेटल आयन के साथ जुड़ जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएंगे अमोनिया के, तो इसलिए एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं ये कैसे होते हैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और जो कि क्या होता है, किस वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ध्यान रखिएगा किस वजह से होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, उसकी वजह से होता है। द सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक, और उसी वजह से क्या होते हैं, ये एक पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन देखिए हमारा ऐसा हो, इसको हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमारा सब्सटेंस कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाए सारे तो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। तो कम से कम अगर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे अनपेयर्ड तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ब्लू कलर चेंज हो जाता है ब्रॉन्ज कलर में, और ब्लू वाला होता है पैरामैग्नेटिक, ब्रॉन्ज कलर जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। तो होपफुली आपको ये केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।